इतना सफेद झूठ बोलते हो सीए साहब कि वाकई में उनके जैसा तो अधिकारी देखा ही नहीं मैंने। अच्छा सर, झूठ बोलने की वजह आप बताना चाहेंगे? क्या क्या वजह क्या है जो झूठ बोल रहे हैं? आपको आश्वासन दे रहे हैं, आप आपकी मांगे उनको बता रहे हैं, और आपको सिर्फ जो है एक आश्वासन दिया जा रहा है, उसके बाद आप जब बाहर वापस आ रहे और 5 दिन बाद भी जो है आपकी बातों को, आपके मुद्दों पे अमल नहीं किया जा रहा है। तो झूठ बोलने की वजह क्या है? क्या लगता है आपको इसमें पॉलिटिकल कोई प्रेशर उन पे आ रहा है? नमस्ते, आदाब। मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि शिवसेना गठ की ओर से काफ़ी दिनों से कुछ आंदोलन चल रहा है, और वो आंदोलन जो है भुसावल दीपनगर थर्मल प्लांट में चल रहा है। और उनकी मांगे क्या है, किस मांगों को लेकर यहाँ पर वो सब मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप जो है कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, क्या यहाँ के अधिकारी आपकी मांगों को जो है स्वीकार नहीं कर रहे, या उन्हें लगता है कि आपकी मांगे जायज़ नहीं है? क्या बोलना चाहेंगे आप? जय महाराष्ट्र। आज हमने जो दिनांक 4/2/2025 को जो आंदोलन लगाया था, वो ये प्रकल्पग्रस्त बाधित जो गांव है उनके वो गाँव में के जो बेरोजगार युवा पीढ़ी है उनके काम के न्याय हेतु हमने लगाया था। पर दीपनगर प्रशासन जो गेंडे के कातड़ी के जैसा है, अभी तक उनका कुछ भी इस पे रिप्लाई नहीं है। एक बार हमें बुलाया था पर उसमें कुछ सेटिस्फाई उन्होंने किया नहीं, इसलिए आज हमने बीच में एक 10 तारीख को रेल रोको आंदोलन लगाने की कोशिश किया, पर कुछ रेलवे कर्मचारियों के मध्यस्थी के वजह से हमने वो स्थगित किया। पर आज ये जो 600 के प्लांट पे जो एक आंदोलन लगाया है, ये बेमुदत आंदोलन हमने छेड़ा है आज से, कि ताकि ये दीपनगर प्रशासकीय के अधिकारी जो है उनको कुछ तो भी पसीना छूटे, ये हिसाब से हमने लगाया है। अगर उन्होंने हमारी मांगे, ये बेरोजगारों को शामिल नहीं किया गया, तो ये उपोषण हम चालू ही रहेंगे, ये आंदोलन हम करते ही रहेंगे। अच्छा सर, आप ये बताइए, हमने भी यहाँ पर पहुँचे, हमने यहाँ के अधिकारियों से जानकारी ली। जानकारी में हमको ये पता चला कि यहाँ पर जो है दीपनगर थर्मल जो है प्लांट, उसमें किसानों की जगह गई थी, तो उसमें जगह जाने के बाद उनको जो मुआवजा भी मिला, उनके कुछ बच्चों को ड्यूटी पे भी लिया गया। उन बेचारों को आज तक उसका मुनाफा वगैरह कुछ भी नहीं मिला। और वो जो क्राइटेरिया ठहरा गया था उस टाइम में कि जो ये प्रकल्पग्रस्त में जो 5 से 7 किलोमीटर के अंडर के जो रेडियस सर्कल के जो गांव आते हैं, उनको जो CRS फंड आता है, उनको नुकसान भरपाई मिलती है, वो नुकसान भरपाई भी आज तक की मिली नहीं जा रही। वो कुछ राजनीतिक पड़ाव के कारण उनको मिलती नहीं है। ये जो राजनीति करने वाले और जो ठेकेदार लोग हैं, इनकी मनमानी कारोबार से ये बेचारे जो काश्तकार है, ये हवालदिल है, उसमें से जो बेरोजगार है वो ज़्यादा हवालदिल है। आज बेरोजगारी बहुत बड़ी है। वो ये प्रकल्प वालों ने इनको समाविष्ट करना अनिवार्य है, तो भी ये ठेकेदारों को साथ में लेके उनको सिर्फ आश्वासन ही देते आ रहे हैं। पर अभी हम आश्वासन लेंगे नहीं, उनसे न्याय लेके ही रहेंगे, इतना हम कहेंगे। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप जिस तरह बता रहे हैं कि इन युवाओं को यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ के अधिकारियों की क्या नीति, क्या उनके जो है जहन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है? उनके दिमाग में तो सिर्फ जो पॉलिटिशियन है उनको उनके दबाव में काम करना, उनके साथ में हाथ मिला के काम कर रहे हैं, पर उनको ये आम जनता का कुछ लेन देना दिख रहा नहीं है। पर हम उनको पसीना जरूर छुड़ाएंगे। हमने आज के ये आंदोलन के माध्यम से उनको आम जो है वो बेमुदत आंदोलन छेड़ा है, और उसमें हम अगर न्याय नहीं मिलता है तो एक दो दिन के आड़ एक दो लोग जो है वो आत्मदहन करके उनको यहाँ पे नतमस्तक करेंगे हम। बिल्कुल। हमारे बीच में यहाँ पर रहीम गवली भी है, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। सर, क्या बोलना चाहेंगे आप इस आंदोलन को लेकर? पहले तो जय महाराष्ट्र। मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे गठ का उप तालुका प्रमुख है। हमने इसके पहले पिछले 4-5 दिन पहले हमने एक आंदोलन रखे थे, एक दिन का धरना आंदोलन। उसमें हमको निवेदन दिए, तो हमको सीए साहब ने दूसरे दिन बुलाया हमारे को 5-6 लोगों को, हमारे सब पदाधिकारियों।
हमसे मीटिंग लिया गया। हमसे मीटिंग लेने के बाद उन्होंने हमारे एक एक प्रश्न हमसे पूछे, तालुका प्रमुख से, हमारे से। तो हमने जो मुद्दे बताए तो उन्होंने बोले ठीक है भाई, हम सब ठेकेदारों की मीटिंग लेके हम 200 लड़के तो भी लेंगे। तो हमारे तालुका प्रमुख ने उनसे लिखित में मांगा, तो बोले ठीक है, हम तुमको शाम तक या दूसरे दिन बुला के हम लिखित में दे देंगे, सब ठेकेदारों की मीटिंग लेके। इतना सफेद झूठ बोलते हो सीए साहब कि वाकई में उनके जैसा तो अधिकारी देखा ही नहीं मैंने। अच्छा सर, झूठ बोलने की वजह आप बताना चाहेंगे क्या? क्या वजह क्या है जो झूठ बोल रहे हैं? आपको आश्वासन दे रहे हैं, आप आपकी मांगे उनको बता रहे हैं, और आपको सिर्फ जो है एक आश्वासन दिया जा रहा है, उसके बाद आप जब बाहर वापस आ रहे और 5 दिन बाद भी जो है आपकी बातों को, आपके मुद्दों पे अमल नहीं किया जा रहा है। तो झूठ बोलने की वजह क्या है? क्या लगता है आपको इसमें पॉलिटिकल कोई प्रेशर उन पे आ रहा है? वो तो वही जाने। बाकी हम जब उनके बातों पे विश्वास किए, ठीक है भाई, सीए साहब ने बोले हमने आंदोलन पीछे लिए। 2 दिन के बाद बुलाते, बोले हम सब ठेकेदारों की मीटिंग लेके 2-2, 5-5 ऐसे बच्चे लेंगे। बोले हम भी मान्य कर लिए उनकी बात को। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, फिर आने का नहीं। फिर हमने रेल रोको आंदोलन का प्रस्ताव मंजूर करे, तो हमने, हमारे जो आरपीएफ के साहब इंस्पेक्टर है, उन्होंने मध्यस्थी डाल के हमने रेल रोको आंदोलन को स्थगित दिए। फिर हमने फिर भी उनका बुलाना आया ही नहीं हमको, हमारे बच्चों को लिए नहीं। तो हमने बोले अब हमारा बेमुद्दत संपर्क हो, और 1-1, 2-2 दिन इन्होंने एक्शन नहीं लिए तो 1-1, 2-2 लड़के आत्मदहन करना चालू कर दो। मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का उप शहर प्रमुख हूँ। मैं भुसावल से हूँ, और यहाँ पे हम जब आए हैं, वैसे देखा जाए तो ये दीपनगर में महाराष्ट्र के एक भी बच्चों को लिया नहीं जाता। यहाँ सब यूपी बिहार के लोगों को लिया जाता है, और यहाँ पे जो ठेकेदार जो काम कर रहे हैं वो भी यूपी के लड़कों को लेते हैं, महाराष्ट्र के लड़के को लेते नहीं। सर ऐसा क्यों? ये वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनको ये लगता है कि महाराष्ट्र के बच्चे लोगों को लेंगे तो फिर हमारे को क्या पूछे, हमारे पीछे कौन घूमेगा। उनको ये लगता है कि महाराष्ट्र के लड़कों को अगर हमने रोजगार दिए तो ये हमारे नेता लोगों को, जो है भुसावल के, भारत के जो महाराष्ट्र के जो नेता है, उनको ये लगता है कि अगर आज इनको रोजगार दिए तो कल हमारी भड़वेगिरी कौन करेगा। और ये नेता लोगों की भड़वेगिरी करने से आज महाराष्ट्र में ये सब बेरोजगार घूम रहे, पढ़े लिखे ले, ITI किया हुआ है, सभी कुछ किया हुआ है, लेकिन आज तक इन लोगों ने, महाराष्ट्र के जो नेता है, उन्होंने कभी ये बच्चों के बारे में विषय निकाला नहीं, और ना ही इनको रोजगार दिया। रेलवे में भर्ती हो रही है तो पूरी टोटली बिहारियों की भर्ती हो रही है। क्या महाराष्ट्र के बच्चे की भर्ती नहीं हो सकती है क्या? महाराष्ट्र के लोग नहीं है क्या? पढ़े लिखे नहीं है क्या? क्या वो गंवार है क्या? क्या अनपढ़ है क्या? अरे खेड़े में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे से ज्यादा पढ़े लिखे, तुम साले अनपढ़ लोग हो के महाराष्ट्र को लूट रहे। और ये महाराष्ट्र के रहने वाले जो कामगार करने वाले लोग हैं, इनका कोई न्याय नहीं कर रहे हैं नेता लोग। तो मेरी सरकार से यही विनंती है, दीपनगर के अधिकारियों से ये विनंती है कि ये जो भी बच्चे लोग महाराष्ट्र के, जो भुसावल के जो बेरोजगार लड़के लोग हैं, इनको रोजगार दिया जाए ताकि ये इनके परिवार को, इनके बाल बच्चों को ये पाल सके। और दीपनगर में 4 लोग और लगेंगे तो 50 लोग और आएंगे, गरीब लोग आएंगे। गरीब लोगों को रोजगार देना ये हमारा नियम है। हमारे बाला साहब ठाकरे ने हमको सिखाया है कि अपने मजदूरों के लिए, अपने धरती के लिए, अपने महाराष्ट्र के लोगों के लिए न्याय करो, आंदोलन करो, उनको हक दिलाओ। ये हमारे बाला साहब का हक था, और हम उसी पथ पे हम चल रहे हैं। हम कोई गद्दारी नहीं कर रहे हैं, गद्दारी हमारे खून में नहीं है। ना हमारे को बाला साहब ने सिखाया कि मेरे नाम पे गद्दारी करो, ये बाला साहब ने हमको कभी नहीं सिखाया, और ना हम सीखने वाले। जय महाराष्ट्र। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवसेना जो है युवाओं के रोजगार के लिए खड़ी है। उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र राज्य में जो है, महाराष्ट्र राज्य के बच्चों को यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए, ना कि बाहर के, यूपी बिहार के। और उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे उनका आंदोलन चलते रहेगा। हर रोज 1-2 दिन के आड़ में जो है हर एक युवा यहाँ पर आत्मदान करेगा, इस तरह का उन्होंने आह्वान कर दिया। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी इसका दिव्य काम मिले। देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।